प्रिय छात्रों, आपका आर के स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज की जो क्लास है वो त्रिकोणमिति से है और त्रिकोणमिति के बेसिक से लेकर के हम शिखर तक चले जाएंगे। और लगातार बच्चों का जो कमेंट आ रहा है वो एक्सरसाइज को लेकर के आ रहा है कि सर एक्सरसाइज जो है बढ़ा दीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज त्रिकोणमिति, इसके बाद लगातार एक्सरसाइज पे हम काम करेंगे। और हाँ, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे भैया। देखिए त्रिकोणमिति, देखो इसमें होता क्या है भैया कि त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इसको। अगर त्रिकोणमिति की बात करेंगे तो त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। त्रिकोण का मतलब क्या कहेंगे भैया कि ये क्या है, ये तीन कोण है, तीन कोण हो जाएगा। और उसके बाद की अगर बात करेंगे तो मिति, मिति का मतलब होता है समूह। मिति का मतलब क्या होता है भैया, समूह होता है। यानी त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों का समूह, यही हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है। अब बात करते हैं कि त्रिकोणमिति, देखो जैसे ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। तो ये मान लिया मैंने कि ये हमारा क्या है भैया, ये त्रिभुज है या ABC। ध्यान देना भैया, अगर हम ये त्रिभुज बना लेते हैं तो एक चीज और ध्यान देना, आप लोगों ने सुना होगा कि लाल बटे कक्का। क्या पढ़े हो भैया, लाल बटे कक्का सुना है आप लोगों ने। अगर लाल बटे कक्का सुना है तो यल का मतलब क्या होता है, यल फॉर लंब। यल क्या होता है भैया, यल होता है लंब। यल क्या बोलते हैं भैया, यल होता है लंब। और उसके बाद ए होता है जो है आधार, ए होता है आधार। और के होता है क्या, कर्ण। के होता है क्या, कर्ण। अगर लंब की बात कर दिए भैया, यल फॉर लंब हो गया, ए फॉर आधार हो गया, के फॉर क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब यहां पे बात करेंगे कि ये क्या होता है। देखो ये अगर इस तरीके से देखते हैं भैया तो ये हमारा जो है ये कर्ण है और ये क्या है, लंब है। और ये क्या है भैया, आधार है। ध्यान देना, अभी तक मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति तीन कोणों का समूह क्या होता है भैया, त्रिकोणमिति है। और उसके बाद लाल बटे कक्का, यल का मतलब क्या होता है, लंब होता है। और ए का मतलब क्या होता है, आधार होता है। और के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। उसके बाद ध्यान देना भैया कि ये आपका त्रिभुज है और ये त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी भैया, कर्ण होगी। और यहां पे अगर ये इस एंगल की बात करेंगे, यहां पे अगर ध्यान दे रहे हैं भैया कि अगर इतने की बात करेंगे तो ये आपका कर्ण होगा और ये क्या होगा, लंब होगा और ये आधार होगा। लेकिन जैसे ही हम इस एंगल की बात करेंगे, ए वाले की अगर जैसे बात करेंगे तो आधार जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बन जाएगा। और जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और कर्ण वही रहेगा। जैसे इन दोनों की अगर बात करेंगे भैया तो सेम पोर्शन जो दिख रहा है आपको, जो लिखा हुआ है वही रहेगा। अगर इनकी बी और सी की अगर बात करेंगे, जैसे दो एंगल आपको दिख रहे हैं बी और सी, अगर ये दोनों कोण आपको दिख रहे हैं भैया तो ये अगर बात करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है कि ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। और ये क्या है, हमारा आधार है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारा लंब ही होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। और ये क्या होगा, आधार होगा। लेकिन अगर सेम यही क्या किया जाएगा, अगर इसको देखेंगे हम कहां से, ए से अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा तुरंत चेंज हो जाएगा मेरे भैया, ये आधार बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा इस एंगल के लिए। और ये क्या होगा भैया, ये जो है ये हमारा लंब बन जाएगा, किसके लिए, एंगल ए के लिए। ये बात ध्यान देना, क्योंकि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं, वो सब वही देखते हैं और देखते हैं तो गलत कर जाते हैं बैलू। लेकिन मैंने जो बताया इस पे जरूर फोकस कीजिएगा मेरे भैया, कि क्या है कि इन दोनों एंगल की बात करेंगे तो ये आपका कर्ण दिख रहा है, ये कर्ण ही रहेगा। और ये लंब है परपेंडिकुलर, अगर इस तरीके से है भैया
तो ये क्या हो जाएगा, लंब ही रहेगा। और यहां पे बेस, बेस यानी आधार, बात समझ रहे हो भैया, तो ये आधार रहेगा बी और सी के लिए। लेकिन जैसे ही हम ए एंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ए की जैसे ही बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए की जैसे बात करेंगे मेरे भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तुरंत आधार बन जाएगा और ये क्या बनेगा, लंब बन जाएगा। बात समझ रहे हो, इस बात पर जरूर फोकस कीजिएगा भैया, समझ में आया। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या है, जैसे अब बात कर रहे हैं कि लाल बटे कक्का, यल ए यल, यही है ना, यल ए यल, तो यहां पे के ए कक्का, यही तो होता है। तो देखो इसको अगर देखेंगे मेरे भैया, तो ये देखना क्या है कि कैसे याद करते हैं। तो याद करने का मैं आपको बिल्कुल इजी तरीका बता देता हूं कि याद कैसे करेंगे। तो यल ये हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं साइन, ये क्या है, साइन, ये वाला डिब्बा साइन है, और ये क्या है हमारा, कास है, और ये वाला जो किनारे वाला है इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है भैया, टैन है। अब टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है, और कास का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ये कॉसेक हो गया, ये सेक हो गया, और ये क्या हो गया भैया, काट हो गया। इन चीजों पे करना क्या है भैया, जैसे लाल बटे कक्का है, तो इसको हम अगर सीधा ऊपर नीचे सीधा देखते हैं तो आपको साइन कॉस टैन होगा, लेकिन इसी को नीचे अगर से पलट करके अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और क्या होगा भैया, कॉसेक। जैसे कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो कॉपी कलम ले लीजिएगा भैया, बिल्कुल समझ में आएगा। और ये त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि हाई स्कूल में 4 से 6 नंबर जो कुछ देता है, उसके बाद इंटर में आपको क्या है कि सारे चैप्टर लगभग त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड हैं। तो आपको त्रिकोणमिति बहुत जरूरी है सीखना, इसलिए मैं आपको बेस से लेकर के चल रहा हूं। और इस वीडियो को जरूर से जरूर जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको सीख लिए तो ये समझ लेना आपको 11th और 12th की जो मैथ है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड चैप्टर है। देखिए अब क्या है, जैसे यहां पे जैसे साइन की बात करेंगे तो साइन ए लिखिएगा या थीटा लिखिएगा। मान लीजिए अगर आपका थीटा कोण है तो थीटा लिख लेंगे, नहीं तो अगर आपका ए है तो ए लिख लीजिएगा। जैसे साइन ए की बात करते हैं तो साइन ए, ठीक है ना भैया, या साइन ए लिख लिया, साइन थीटा बराबर मान लीजिए ये क्या हो सकता है भैया, लंब बटे कर्ण, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। और उसके बाद ये काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ये साइन कास हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, लंब बटे आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार, साइन कास टैन। और उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब, ये कॉट हो गया, साइन कास टैन कॉट। फिर उसके बाद ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ये कर्ण बटे आधार हो गया। और उसके बाद की अगर बात करेंगे तो कासेक थीटा, कासेक थीटा क्या होता है भैया कि कर्ण बटे में होता है लंब, ये कर्ण बटे क्या होता है भैया, लंब होता है। देखो साइन का सेम उल्टा आपको दिख रहा होगा मेरे भैया कि साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा आपको कॉसेक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये साइन का उल्टा आपका कॉसेक है। और उसके बाद कास जो है, देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कासेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटा लंब हो गया, सेम उल्टा। अब उसके बाद में जैसे यहां पे अगर हम बात करेंगे कास थीटा, कास थीटा की बात करते हैं भैया, तो कास थीटा बराबर क्या आपको दिखाया गया कि आधार बटा कर्ण, यहीं से है मेरे भैया, यहीं से है। जैसे साइन हुआ तो लंब बटे कर्ण हो गया, और कास हुआ तो आधार बटे क्या हो गया, कर्ण हो गया कि नहीं। अब आधार बटे कर्ण कास का, तो कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। देखो कास का उल्टा सेक, तो आधार बटे कर्ण, और कर्ण बटे क्या हो गया, आधार हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब उसके बाद टैन की बात करते हैं, तो ये जैसे टैन थीटा है तो टैन थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बट्टा
आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है, दिख रहा है ना भैया, tan का उल्टा क्या होता है, काट। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा क्या लिख लिया मैंने, लंब लिख लिया। अब ये आपका जो है ये लाल बटा कक्का से हो गया भैया, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। और उसके बाद कास का उल्टा क्या होता है भैया, सेक होता है। और tan का उल्टा क्या होता है भैया, काट होता है। ये चीज जरूर फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पहली एक्सरसाइज के लिए ज्यादा कुछ, क्योंकि अगर आपकी पहली एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट है तब दिक्कत तो आगे भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उसको कंप्लीट करना है भैया तो आपको ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये जरूर फोकस करके तैयार करना पड़ेगा। यहां तक हो गया। अब इसके आगे हमें अगर सीखना है भैया तो हमें वैल्यू याद रखनी है। क्या करेंगे भैया, वैल्यू याद करेंगे। तो वैल्यू में जैसे क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, आगे भी बताऊंगा कि जैसे ये है, देखो यहां पे अगर हम बात करें जैसे साइन जीरो अंश, साइन जीरो में क्या होती है वैल्यू, साइन जीरो में, अब उसके बाद साइन 30 अंश, उसके बाद क्या करेंगे साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश, यही तो ना। अब क्या होगा साइन जीरो का क्या होता है, जीरो। साइन जीरो का क्या होता है भैया, जीरो। बात समझ रहे हैं, साइन जीरो का क्या होता है, जीरो। अब उसके बाद की अगर बात करेंगे साइन 30 अंश की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, साइन 30 अंश की वैल्यू जो है 1 बटे कितना होगा, 2। और साइन 45 की 1/√2। और उसके बाद साइन 60 की कितनी होती है भैया, साइन 60 की √3/2। और उसके बाद साइन 60 हो गया, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कितनी होती है भैया, 1 होती है। अब क्या हुआ मैंने आपको बताया, क्योंकि 90 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो मैं आपको तरीका दूंगा कि किस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे। बात समझ रहे हैं भैया, क्योंकि सारा कुछ तो याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा याद करेंगे तो कहेंगे कैसे कितना यही सब याद करते रहेंगे तो आगे क्या होगा। नहीं, सारा नहीं याद करना है, थोड़ा सा याद करना है, उसके बाद तो मैं तरीका दूंगा आपको। देखिए ये साइन जीरो का जीरो हो गया, साइन 30 का 1/2 आया भैया। और साइन 45 की बात करेंगे तो 1/√2 आया। और साइन 60 की बात करेंगे तो √3/2 आया मेरे भैया। और साइन 90 की अगर बात करते हैं तो साइन 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। अब यहां पे हम ध्यान देते हैं कास 0 अंश, कास 30 अंश, कास 45 अंश, कास 60 अंश, कास 90 अंश। अब ध्यान देना, थोड़ा सा आगे tan का भी बताएंगे। देखिए अब ये क्या हो गया, कास हो गया। अब कास जीरो का जैसे सेम पोर्शन यहां पर लौट के चले आइए भैया। अगर ये साइन 0 है तो कास 90 की वैल्यू होगी। अगर साइन 0 में 0 है तो ये क्या होगा, ये 0 होगा। बात समझ रहे हो, अगर साइन में 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कास जो 90 है वो क्या होगा, 0 होगा। अब जो है साइन 30 की जो वैल्यू है वो किसकी होगी, कास 60 की होगी। ये चीज ध्यान देना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है मेरे भैया, थोड़ा सा लगाओगे बिल्कुल इजी हो जाएगा। और उसके बाद साइन 45 की जो वैल्यू होगी वही कास किसकी होगी, 45 की। जो साइन 45 की होगी वही क्या होगी भैया, कास 45 की, अर्थात 1/√2। बात समझे। उसके बाद अब बात करते हैं कि कास 30 अंश की, तो कास 30 अंश की जो होगी 1 क्या आएगी, √3। हाँ, √3/2 आएगा। और कास 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही आपकी बुक में दिया गया होगा मेरे भैया, ऐसे ही थोड़ा सा प्रयास करना है आपको। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक की 90 डिग्री तक आपको वैल्यू तैयार करनी है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज अगर पढ़ना है मेरे भैया बढ़िया से तो आपको पहले चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ने से पहले इन चीजों पे जरूर फोकस कर लेना है। अगर ये चीजें आपको पता है तो बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इनकी बहुत आवश्यकता है।
और थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में और बता देता हूं। अब क्या हो सकता है इसमें, थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा भैया, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि शुरुआत से ही इसका काम होता है, क्योंकि त्रिभुज की जब वैल्यू निकालेंगे भैया तब से इसका जो है काम शुरू हो जाता है, और त्रिकोणमिति के शुरुआती चैप्टर से लेकर के लास्ट तक इसका काम लगता है। बहुविकल्पीय में इससे प्रश्न जुड़े रहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा भैया, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है भैया, आधार स्क्वायर, ये होता है। जैसे कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से जरूर तैयार करना। आगे की क्लास जो है लगातार आपको मिलती रहेगी आरआर के स्टडी सेंटर पर, और लगातार आरआर के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए। नई नई एक्सरसाइज के साथ, नए नए वीडियो के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ हम लगातार आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।